बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर गौ भक्तों को निर्दलीय चुनाव लड़ाने की तैयारी में जुटे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मतदाताओं से की अपील, जो गौ वंश की रक्षा का ले संकल्प उसे करे वोट। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुंगेर का किया दौरा। मुंगेर जीवन दाता गौ माता का संकल्प यात्रा के तहत बिहार के मुंगेर पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी। उन्होंने किया एक बड़ा ऐलान। उन्होंने मुंगेर के रामलीला मैदान दुर्गा स्थान में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की सभी सीटों पर गौ भक्त प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। शंकराचार्य जी ने कहा कि अब समय आ गया है जब सनातनी समाज को एकजुट होकर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए संकल्प लेना होगा। वहीं गौ रक्षा केवल आस्था नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और समाज की आधारशिला है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो प्रत्याशी गौ माता की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होंगे उन्हें किसी भी परिस्थिति में वोट नहीं देना चाहिए। साथ ही उन्होंने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद अब तक किसी सरकार ने गौ हत्या को लेकर कोई काम नहीं किया। इस कारण अब सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है। वे अब उन्हीं की सरकार बनाएंगे जो गौ माता की रक्षा का संकल्प लेंगे। वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि सभी राष्ट्रीय दलों के दिल्ली स्थित कार्यालयों में जाकर यह जानना चाहते हैं कि वे गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने पर क्या रुख रखते हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने इस विषय पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब किसी पार्टी ने गौ माता के मुद्दे पर अपना पक्ष नहीं बताया तो अब हमें खुद मैदान में इस मुद्दे को उठाएंगे और अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपना पक्ष गौ माता के विषय में नहीं बताया। इसलिए अब मजबूरी में बिहार विधानसभा चुनाव में गौ भक्त प्रत्याशी उतारना पड़ रहा है। वहीं शंकराचार्य ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में सभी के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद औपचारिक रूप से यह बताया जाएगा कि कौन उम्मीदवार उनके तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। मौके पर शंकराचार्य महाराज ने राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज सरकार मौजूद थे। बल देते हैं और हमारे थोड़े थोड़े से बल को लेकर के जैसे बूंद बूंद से समुद्र भर जाता है, उसी तरह से हमारे एक एक वोट को लेकर के हमारा जो नेता है वो सत्ता प्राप्त करता है और सत्ता प्राप्त करने के बाद जो अधिकार उसको मिलते हैं उन्हीं अधिकारों में से एक है गौ माता की हत्या का लाइसेंस लेना, गौ माता की हत्या को बढ़ावा देना। और विगत आज़ादी के बाद के 78 वर्षों में हम यही देखते चले आए हैं कि हम हिंदुओं का, हम गौ भक्तों का वोट लेकर के बनी सरकारें ही गौ माता की हत्या को बढ़ावा दे रही हैं। तो इसलिए ये जरूरी हो गया कि इस बारे में सनातनी जनता का ध्यान आकृष्ट कराया जाए कि तुम्हारे द्वारा दिए गए वोट से शक्तिमान होकर के तुम्हारी ही माता गाय को काट काट करके बोटी बोटी करके तुम्हारे नेता बेच रहे हैं। और इसलिए जरूरी हो गया कि उनको धार्मिक रूप से जागरूक किया जाए। तो हम बिहार के सभी जिला मुख्यालयों की यात्रा करते हुए लगभग 28 जिलों में जाते हुए आपके मुंगेर में आए हैं और आप सबके माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को भी इस बारे में जागरूक करना चाहते हैं कि आप मतदान कीजिए, जरूर कीजिए, क्योंकि भारत का नागरिक होने के नाते आपका वो अधिकार है, उस अधिकार को मत छोड़िए। लेकिन मतदान करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि किसी ऐसे प्रत्याशी को आपका वोट न चला जाए जो सत्ता में जाने के बाद, विजयी होने के बाद गौ माता की हत्या को बढ़ावा दे। अगर ऐसा वो करेगा तो उसका समर्थन करने के कारण आप भी उसके पापों में भागी हो जाएंगे, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में ये कहा गया है, हनुमंता विशेषिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता जो भरता च खादकश्चेति घातका। गौ हत्यारा कौन कौन? तो शास्त्र कहता है कि जो अनुमति देता है, जो काटता है, जो मारता है, जो बोटी बोटी करता है, जो खरीदता है, जो बेचता है, जो पकाता है, जो परोसता है और जो खाता है, ये सब के सब गौ हत्यारे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अनुमंता होने का जो गौ हत्या दोष है वो आपको न लगे, इस बात का विचार करिएगा। इसीलिए उसी पार्टी प्रत्याशी को वोट दीजिए जो पार्टी प्रत्याशी शपथ पूर्वक ये घोषणा करे कि अगर हम सत्ता में आते हैं, विजयी होते हैं, तो पहला काम गौ रक्षा की करेंगे। इसके अतिरिक्त को वोट देना पाप को अपने सिर पर लेना है। ये बात कहते हुए हम आए हैं आपके माध्यम से मुंगेर क्षेत्र की जनता को भी ये कह रहे हैं। ये हमने अपनी मूल बात आपको बता दी। अब अगर आप कोई प्रश्न इसमें पूछना चाहें तो एक एक करके पूछ सकते हैं। बोलिए गुरु शंकराचार्य भगवान की।
प्राणियों में सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी लोग। प्राणियों में की बद्री विशाल भगवान की, अलकनंदा भवानी की, पूर्णागिरी मैया की, राजराजेश्वरी भवानी की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमो गुरुभ्यो गुरुपादाभ्यो नमः परेभ्यः परमाभ्याभ्यः आचार्यश्रेष्ठ पादाभ्यः नमो नारायण पादाभ्यः। ध्यानमूलं गुरुवचनं समर्पयामि नित्यम्। ॐ स्वादिष्टया पवित्रया सोमदारया इन्द्राय साधवेन्दः श्रीसुगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वोपचारान् वेदयामि जाहाबलिनीर्जा। बिहार राज्य की यात्रा पर इस यात्रा के माध्यम से बिहार क्षेत्र में रहने वाली अपनी जनता को अपना धर्म संदेश सुना रहे हैं। और वो धर्म संदेश ये है कि जो भविष्य में चुनाव के समय में मतदान किया जाना, उस दान के संदर्भ में धर्मशास्त्रों की दृष्टि यह है कि पात्र को अगर दान किया जाए, पात्र माने सुपात्र को, सत्पात्र को, तब तो वो पुण्य होता है। लेकिन अगर दान सुपात्र को कर दिया जाए तो दान करने से पाप भी लगता है। अब परिस्थिति ये है कि हम वोट जिसको देते हैं उसको अपना राजनीतिक पद देते हैं, और हमारे थोड़े थोड़े से दल को लेकर के जैसे मूल वोट से समुद्र बढ़ जाता है, उसी तरह से हमारे एक एक वोट को लेकर के हमारा जो नेता है वो सत्ता प्राप्त करता है। और सत्ता प्राप्त करने के बाद जो अधिकार उसको मिलते हैं, उन्हीं अधिकारों में से एक है गौ माता की हत्या का लाइसेंस, गौ माता की हत्या को बढ़ावा दिया। और विगत आज़ादी के बाद के 78 वर्षों में हम यही देखते चले आए कि हम हिंदुओं का, हम गौरवों का वोट लेकर के बड़ी सरकारें ही गौ माता की हत्या को बढ़ावा दे रही हैं। तो इसलिए ये जरूरी हो गया कि इस बारे में हम अपनी जनता का ध्यान आकर्षित कराया जाए कि तुम्हारे द्वारा दिए गए वोट से शक्तिमान होकर के तुम्हारी ही माता गाय को काट काट करके रोटी रोटी करके तुम्हारे नेता बेच रहे हैं। और इसलिए जरूरी हो गया कि उनको धार्मिक रूप से जागरूक किया जाए। तो हम बिहार के सभी जिला मुख्यालयों की यात्रा करते हुए लगभग 28 जिलों में जाते हुए आपके मुंगेर में आए, और आप सबके माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को भी इस बारे में जागरूक करना चाहते हैं कि आप मतदान कीजिए, जरूर कीजिए, क्योंकि भारत का नागरिक होने के नाते आपका वो अधिकार है, उस अधिकार को मत छोड़िए। लेकिन मतदान करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि किसी ऐसे प्रत्याशी को आपका वोट न चला जाए जो सत्ता में जाने के बाद, विजय होने के बाद गौ माता की हत्या को बढ़ावा दे। अगर ऐसा वो करेगा तो उसका समर्थन करने के कारण आप भी उसके पापों में भागी हो जाएंगे, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है, हनुमंता विशेषता नियमता क्रयी संस्कर्ता को महत्ता है घातकस्तेति घातका। वो हत्यारा कौन कौन? तो शास्त्र कहता है कि जो अनुमति देता है, जो काटता है, जो मारता है, जो मोटी मोटी करता है, जो खरीदता है, जो बेचता है, जो पकाता है, जो परोसता है और जो खाता है, ये सब के सब लोग हत्यारे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हनुमंता होने का जो हत्या दोष है वो आपको न लगे, इस बात का विचार करिएगा। इसीलिए उसी पार्टी प्रत्याशी को वोट दीजिए जो पार्टी प्रत्याशी शपथ पूर्वक ये घोषणा करे कि अगर हम सत्ता में आते हैं, विजयी होते हैं, तो पहला काम लोग अच्छा की करेंगे। इसके अतिरिक्त 2 वोट देना आपको अपने सिर पर लेना है। ये बात कहते हुए हम आए हैं आपके माध्यम से मुंगेर क्षेत्र की जनता को ये कह रहे हैं कि हमने अपनी मुख्य बात आपको बता दी। अब अगर आप